हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल, लेबनान और ईरान की। दोस्तों, हुआ ये है कि 3 दिन पहले आपको पता है कि लेबनान के अंदर में पेजर ब्लास्ट का एक सिलसिला चालू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लग गई। दोस्तों, हुआ ये है कि 3,000 से ज्यादा लोग लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह के जो मेंबर थे वो लोग जख्मी हो चुके हैं और 14 से ज्यादा लोगों की कहा जा रहा है कि मौत हो चुकी है इस पेजर हमले में। पेजर वो लोग लेके जा रहे थे और मोबाइल, मतलब जैसे पेजर के अंदर क्या होता है, बीप बीप आवाज आती है, कोई मैसेज आता है तो वहां पे बीप बीप आवाज जैसे हुआ तो एक साथ पूरे लेबनान के अंदर में जितने लोगों के पास ये पेजर था वो ब्लास्ट करने लग गया। और दोस्तों, इतनी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं दोस्तों कि जिस हिस्से में जहां पे उनका पेजर रखा हुआ था, किसी के पॉकेट में रखा था, किसी के छाती के ऊपर वाले पॉकेट में रखा था, तो कोई ऐसे मैसेज देख रहा था। तो दोस्तों, पूरा वो एरिया जहां पे पेजर आसपास में था ना, वो पूरा अंदर झुलस चुका है दोस्तों। बहुत तो कि प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत के गायब हो चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियोस देखी है ना सोशल मीडिया में हम लोगों ने कि खून से लहूलुहान हो चुके हैं, बचेंगे कि नहीं किसी को नहीं पता। ऐसी बुरी हालत होगी, कितनों की आंखें चली गई है दोस्तों। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोगों की आंखें चली गई है इस हमले में। ईरान के जो एम्बेसडर था वो भी इसमें जख्मी हो गया है, उसकी भी आंखें चली गई है, ये कहा जा रहा है कुछ मीडिया सोर्सेस के हवाले से। अब दोस्तों, हुआ ये है कि उसके बाद में ठीक हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ ड्रोन उड़ के इसराइल की तरफ आते हैं, जिसको इसराइल की आयरन डोम इजीली उसको डिफेंड कर लेती है, इंटरसेप्ट कर लेती है। फिर ईरान इसराइल ने क्या किया कि कल शाम से वहां से न्यूज आने लग गई कि लेबनान के अंदर में वॉकी टॉकी जिन जिन के पास थी वो ब्लास्ट होने लग गए, रेडियोस ब्लास्ट होने लग गए, घर के अंदर जो रेडियो सुन रहे थे वहां पे वो ब्लास्ट होने लग गए। दोस्तों, सोलर पैनल जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगी हुए वो भी ब्लास्ट होने की रिपोर्ट्स आने लग गई। और दोस्तों, इसमें कहा जाता है 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 14 से 15 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है मीडिया में, अभी के लेटेस्ट उसके बाद कोई आंकड़े आए नहीं है अभी तक। अब दोस्तों, आप समझिए, इसराइल ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई ये तो खाली शुरुआत है, अब हम छोड़ने वाले तुम्हें है नहीं। अब दोस्तों, यूनिट 82 इसराइल की है जिसका ये कारनामा है, वो साइबर वॉर ही देखती है। यूनिट 82 एक बहुत खुफिया एक टुकड़ी है इजरायली आर्मी की जो ये साइबर वॉर को ठिकाने लगाती है, मतलब एग्जीक्यूट करती है। तो ये कहा जा रहा है कि ये यूनिट 82 का है और इसमें मुसाद का भी हाथ है, बिना मुसाद के ये कोई नहीं कर सकता। और पूरी वर्ल्ड जानती है, अगर इसराइल नहीं भी बोले कि ये मैंने नहीं किया तो भी सबको पता है ये करने की कैपेबिलिटी खाली इसराइल और मुसाद रखते हैं। अब दोस्तों, ताइवान की जो कंपनी थी जहां से ये वॉकी टॉकी मतलब पेजर ये सब आए थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि भाई हमने नहीं बनाया है हिजबुल्लाह के ये पेजर, क्योंकि उनको भी अपनी कंपनी की रेपुटेशन की पड़ी होती है, तो उन्होंने मना कर दिया। पता नहीं सच में उन्होंने बनाया है कि नहीं। अब दोस्तों, होता ही ये है कि जो इसराइल है, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तब ईरान ने कंडेम कर लिया। ईरान ने कहा कि ये बहुत गंदा काम कर रहा है, हम लोग इसका जवाब देंगे इसराइल को। भाई, आज के टाइम में ऐसी हालत हो चुकी है लेबनान के अंदर में, घर में खाली पंखा लगा के रखा है, लाइट भी वो लोग चालू करने से डर रहे हैं रात के टाइम। और ये सच बता रहा हूं मैं, लोगों के अंदर इतना खौफ फैल गया है कि वो लोग घर के अंदर रात को जो बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, वो भी जलाने से पहले 500 बार सोच रहे हैं। पंखा खाली चलाते हैं थोड़ी देर के लिए रात को। ऐसा खौफ मच गया, क्योंकि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स घर में होते हैं तो वो ब्लास्ट हो रहा, चाहे वो सोलर पैनल हो, रेडियो हो, इंटरकॉम हो, वॉकी टॉकी हो। अब सोचिए, अब कहा जा रहा है लेबनान की तरफ से कि कुछ सिविलियंस भी इसमें इंजर्ड है, क्योंकि वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे। भाई, सिविलियंस कब से वॉकी टॉकी यूज करने लग गए? हिजबुल्लाह के जितने भी मेंबर्स थे, इन लोगों ने शान पत्ती करके, वो बोलते हैं ना, हरियाणवी में एक कहावत है दोस्तों, सियानी कुतिया 2 बार ठुकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सियाने बनने गए थे, ये लोगों ने क्या किया, मोबाइल से सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया, क्योंकि इनको डर था कि इसराइल इनको इंटरसेप्ट कर लेगा। जो कि होता ही है कि वो बाद में पेजर के ऑर्डर देते हैं, और पेजर के ऑर्डर देने वाली कंपनी है ताइवान की। फिर मोसाद को थोड़ी पता नहीं होगा, मोसाद को तो पता ही था, भाई ठीक है चलो, यहाँ से तुमने ऑर्डर किया, शिपिंग आ रही थी, तब वहां पे रोक के उन्होंने जो करना था कर लिया। अब पेजर फटने लग गए। अब ये लोग, दिमाग खराब हो गया ईरान का, हिजबुल्लाह का, हमास का, और बाकी जो टुकड़ी हौती रिबेल्स, वो तो उड़ना स्टार्ट किए थे, वो लोग बैठ गया भाई, सोचने पर लग गया कि हौती रिबेल
पागल हो गई है कि क्या करें हम लोग। इजराइल का खौफ पूरे मिडिल ईस्ट में छोड़िए दोस्तों, उनके जो दुश्मन है, बोलते हैं ना कहावत है, भगवान माफ कर सकता है लेकिन मोसाद कभी माफ नहीं करती, इजराइल कभी माफ नहीं करता अपने दुश्मनों को। इजराइल अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, और इजराइल का हक बनता है वो अपनी कंट्री को बचाए। और किसके खिलाफ बचा रहा भाई? 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जैसे इजराइल के अंदर में आतंकवादियों ने हमला किया था गाजा पट्टी से, दोस्तों अभी तक इजरायली जो यहूदी लोग हैं वो लोग कैद में पड़े हैं हमास आतंकवादियों के। अब इजराइल क्या चाहता है? इजराइल अब दो चीज चाहता है, मैं बता दूं। ये जो लेबनान के अंदर में हो रहा है ना दोस्तों, 500 से ज्यादा लोग की अभी तक खबर आई है, जब फटना स्टार्ट हुआ था 500 से ज्यादा बहुत भयंकर तरह से जख्मी है दोस्तों, कितने बचेंगे किसी को नहीं पता। नॉर्दर्न इजराइल जो है लेबनान की साइड वाला, वहां से जब हिजबुल्लाह ने हमला करना स्टार्ट किया था, तब इजराइल ने क्या किया कि 60,000 लोग जो वहां पे रहते थे यहूदी लोग, उनको वहां से निकाल दिया, इवैक्यूएट कर दिया। ठीक है, अब इवैक्यूएशन करने के बाद में दोस्तों अब इजराइल का दो मकसद है। इजराइल का मकसद ये है कि वहां पे वो अपने यहूदी फिर से बचाए, गोलन हाइट्स को वहां पे फिर से बसाया जाए, और जो जगह लेबनान के अंदर में है उसको भी कब्जा लिया जाए। सच बात है, क्योंकि वो विस्तार वो करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक रैली में कहा था कि इसराइल बहुत छोटा है, नहीं लगता कि उन्हें बड़ा होना चाहिए। तो इसराइल खुद एक्सेप्ट करता है कि भाई हमें बड़ा करना है हमारी कंट्री, और वो कर भी सकता है दोस्तों, और करता भी है। तो इसराइल का ये एक एजेंडा है कि नॉर्दर्न इसराइल में अपने यहूदी लोगों को बसाया वहां पे। दूसरा उनका एजेंडा ये है कि दोस्तों जितने भी यहूदी इसराइलीज को पकड़ के ले गए थे, ये लोग किडनैपिंग करके ले गए थे हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी में, उनको छुड़ाना है। अब आप सोच रहे हो कि ईरान क्यों भड़का था इंडिया में। ईरान की अभी खमीनी ने 2 दिन पहले एक ट्विटर पे पोस्ट किया था, एक्स प्लेटफॉर्म पे, कि इंडिया गाजा में जो हो रहा है, गाजा म्यांमार में, इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और इंडिया का भी नाम किया था कि माइनॉरिटी इंडिया में भी खतरे में। खैर इसके लिए मैं अगला वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो वही बना रहा हूँ, और डिटेल में बताऊंगा कि ईरान ने ऐसा क्यों पोस्ट किया। तो इसराइल का दोस्तों क्लियर है, इसराइल ने कह दिया कि भाई तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये लोगों ने उंगल तो कर दी थी 7 अक्टूबर में, नोबडी हैव सपोर्टेड इसराइल देन। इंडिया सेड वी स्टैंड विथ इसराइल इन सॉलिडरिटी अगेंस्ट टेररिज्म, जो भी होगा आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। अब बहुत सारे हमारे यहाँ के झटियल एक्टिविस्ट भी है जो लोग कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि इंडिया हथियार सप्लाई कर रहा है इसराइल को, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इसराइल इज आवर फ्रेंडली नेशन, ठीक है। इंडिया एंड इसराइल कनेक्ट्स विद ईच अदर। हम लोग हिंदू और यहूदी लोगों की बहुत सारी कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, और कॉमन एनिमी हमारा एक ही है। और जब आज ठोक रहा है वो बंदा, जब उसके ऊपर हमला हुआ था तब ये सारे एक्टिविस्ट मुंह में दही लगा के जमा के बैठ गए थे। आज जब इसराइल जवाब दे रहा है अपने दुश्मनों को, और देना जानता है, ऐसे ही जवाब देना चाहिए। जिहादियों को जिहादी बन के ही जवाब देना पड़ता। तब तुम लोगों की चीखें निकल रही है एक्टिविस्टों की। भाई इंडिया, मोदी सरकार को आई एम थैंकफुल, इंडिया शुड हेल्प इसराइल इन एवरी पॉसिबल वे। आज दोस्तों ये है कि इसराइल भी जानता है कि उनके बुरे वक्त में, हाइफा में जब हुआ था ओटोमन अंपायर के, तुर्की के जो सैनिक थे उनके खिलाफ में, हाइफा फोर्ट में हमारे इंडियन सैनिकों ने ही हाइफा फोर्ट को आजाद कराया था। और ओटोमन एम्पायर के बंदूकधारी जो बैठे थे ना उस टाइम में, ओटोमन एम्पायर के सिपाही, उनको हमारे घोड़े से, टैंक लेके बैठा था, हमारे घोड़े पे बैठ के हमारे इंडियन सोल्जर्सों ने हाइफा पोर्ट को छुड़ाया था। बहुत छोटी टुकड़ी थी लेकिन ऐसे मार मारा था ओटोमन एम्पायर, आज भी एर्दोगन के पूर्व आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। और इसराइल कभी भूलता नहीं है अपने दोस्तों को। उन्होंने कारगिल में जो इंडिया की मदद की ना, जब अमेरिका ने भी जीपीएस देने से, लोकेशन देने से मना कर दिया था इंडिया को, तब हमारे भाई बन के वो खड़ा था हमारे साथ, जिसके बाद पाकिस्तानियों को हमने 24 घंटे के अंदर पेल पेल के निकाला कारगिल से। तो हम भी जानते हैं हमारा दोस्त कौन है, और इसराइल भी जानता है। आज इसराइल को मैं सल्यूट करता हूँ, पूरे वर्ल्ड को ऐसा मिशन यार लग रहा है। हम लोग किंग्समैन की मूवी देख रहे हैं, तो हम लोग जब मूवी में भी ऐसी हॉलीवुड की मूवी देखते हैं ना, तब भी हमें लगता है कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे कौन कर सकता है यार। इसराइल करके दिखाया भाई, ये बता दिया मोसाद ने कि तुम लोग दुश्मनों की हो, दोस्तों की हो, वर्ल्ड की टॉप ऑफ द टॉपेस्ट एजेंसी हो।
जहां उनकी सोच खत्म होती है वहां पे मोसाद की चालू होती है। वाई दे आर द बेस्ट, वाई मोसाद इज द बेस्ट, दे हैव प्रूव्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये जो इनका एक क्रिएटिविटी है ना, मैं तो फैन हूँ भाई इसराइल और मोसाद का। आप लोगों को दोस्तों क्या सोचना है इस बारे में, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम लोग ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, जियो पॉलिटिक्स को लेके, बाकी सारे कंटेंट को लेके हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, डिबेट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।